नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल आइकॉन जी के साथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेके आए हैं जो कि मिक्स प्रश्न है। ठीक है, ये रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, 25 के अलावा इसमें भी एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि बाकी ऑप्शन को भी देखेंगे, इसलिए 25 से ज़्यादा भी होगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला नंबर प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए से तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के बिजली घर कहा जाता है। इसमें और बाकी ऑप्शन को भी जान लेते हैं। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि इसमें प्रश्न बन सकता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है, इसका सूत्र होगा। और ऑप्शन सी को जान लेते हैं, फेफड़े, जो कि 1 मिनट में 16 से 17 बार शोषण करता है। इसको भी याद रखिए, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और ऑप्शन डी, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या है? कोशिका के अंदर स्थित अंग होती है जो कि सेलुलर पाचन करते हैं, याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु के कारण होता है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेलो टाइफी। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को इग्नोर ना करें क्योंकि ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा पिट्यूटरी। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी से स्रावित होता है। 4 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं? इस प्रश्नों में लोग फंस जाते हैं। ठीक है, कैसे फंसते हैं? 23 मार देते हैं क्योंकि 23 गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें जोड़ा नहीं पूछा है। अगर इसमें पूछा होता मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, तो इस 23 होता। यहाँ पे जोड़ा नहीं पूछा इसलिए 46 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं ये पूछे तो 23 होगा, और इसमें जोड़ा नहीं पूछे तो 46 होगा। इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, और याद रखिए। 5 नंबर प्रश्न है, बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 42 होते हैं। ठीक है, 42। अगर जोड़ा में पूछे तो 21, याद रखिएगा इसको भी। इसमें जोड़ा नहीं पूछा है इसलिए 42 सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, इसको भी याद रखिए। और बाकी ऑप्शन को भी जान लेते हैं। कार्डियोलॉजी क्या है? हृदय तथा उनकी बीमारी के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और हेमाटोलॉजी क्या है? रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और ऑप्थाल्मोलॉजी क्या है? इसको प्रोनाउंसिएट करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्थाल्मोलॉजी क्या है? ऑप्थाल्मोलॉजी क्या है मेरे पास साथियों? ये क्या है? आँख के अध्ययन को कहा जाता है। आँख के अध्ययन को ऑप्थाल्मोलॉजी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्यों के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इमाइलेज, पटियालिन, टाइलिन, कौन सा? उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्यों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तीनों सही उत्तर हो जाएगा। एमाइलेज, पटियालिन, टाइलिन, तीनों सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों की आंख कितने डिग्री तक देख सकती है? 150। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्यों की आंख 150 डिग्री तक देख सकती है। और मनुष्यों की समीप दृष्टि क्या है? 25 सेंटीमीटर, इसे भी याद रखिएगा।
यानी कि 25 सेंटीमीटर तक अच्छी तरह से देख सकती है सामने से, ठीक है। तो समीप दृष्टि 25 सेंटीमीटर है, इसको भी याद रखिएगा, और 150 डिग्री तक देख सकती है। 9 नंबर प्रश्न है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को। और यहाँ बाकी ऑप्शन को भी जान लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी क्या है? ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, इसके भी याद रखिएगा। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी क्या है? ये न्यूरो साइंस है। स्नायु के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और ऑटोलेरिंगोलॉजी क्या है? ऑटोलेरिंगोलॉजी कान के अध्ययन को कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। तो सभी ऑप्शन को याद रखिए। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंकोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी क्या है? हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी क्या है? स्नायु विज्ञान को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ऑटोलेरिंगोलॉजी क्या है? कान के अध्ययन को ऑटोलेरिंगोलॉजी कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? इसका सूत्र कौन सा होगा? मेलोलिन। यह भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलोलिन, याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है जो कि इतिहास के है अभी, ठीक है। इसमें हम मिक्स प्रश्न कर रहे हैं मेरे पास साथियों। अभी हम इतिहास के देखेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 में हुई थी, याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। 13 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर किया था। 14 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था? इसका सूत्र कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ह्यूरोज। ह्यूरोज को अंतिम बार सामना करना पड़ा था। 15 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 में। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 में। 16 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? इसका सूत्र कौन सा होगा? मंगल पांडे। मंगल पांडे, जो कि कब? 8 अप्रैल 1857 में, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल कहाँ है? ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं मेरे पास, तो ये इम्पोर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में है, याद रखिएगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी को ध्यान से देखिए। 18 नंबर प्रश्न है, बहादुर शाह जफर कौन था? बहादुर शाह जफर कौन था? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अंतिम मुगल शासक। बहादुर शाह जफर कौन था? अंतिम मुगल शासक था। और प्रथम मुगल शासक कौन थे? बाबर थे, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को किसने मारा था? महात्मा गांधी को किसने मारा था? नाथूराम गडसे ने मारा था। कब मारा था? 30 जनवरी
1948 में, याद रखिएगा। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। महात्मा गांधी को किसने मारा था? नाथूराम गॉडसे ने। कब? 30 जनवरी 1948 में, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत का खोज किसने किया था? भारत का खोज ऑप्शन सी वास्को ड गामा ने किया था। 21 नंबर प्रश्न है, तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अभी हम लोक नृत्य के बारे में देखेंगे कुछ प्रश्न, ठीक है, 5 प्रश्न देखेंगे। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन कौन सा? डी, महाराष्ट्र का। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। 22 नंबर प्रश्न है, फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा का। फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा का है। 23 नंबर प्रश्न है, जाटरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जाटरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, बिहार का है। 24 नंबर प्रश्न है, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र का है। 25 नंबर प्रश्न है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है मेरे पास साथियों। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए, राजस्थान का है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। देखते हैं प्यारे साथियों आप सभी को कितना आता है। तो ये आ रहा आपके लिए एक टास्क, ठीक है, जो कि कमेंट करके बताना होगा आपको। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये काफ़ी इजी है, ये जल्दी याद रह जाता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा आपको कमेंट करके बताना होगा। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये आपका टास्क रहा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आप सभी के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।